हाँ देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में केपलर्स लॉ डिस्कस कर रहे थे। उसको आज केपलर्स लॉ, ठीक है, जिसमें फर्स्ट लॉ क्या था? सन के अराउंड प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। लॉ लास्ट क्लास में लिखा चुके हैं। अभी हम एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट ये था। ओके, एलिप्स के बारे में बताए थे। एलिप्स ये है, सन होता है एक फोकस पे, दो फोकस होता है एलिप्स में, ठीक है। सन होता है फोकस पे, ठीक है। ये होता है सेंटर ऑफ एलिप्स, ये सेंटर है। ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस बी, आधा ये ए आधा ये बी सेंटर से। तो इसेंट्रिसिटी क्या लिखाए थे? 1 माइनस, ये तुम लोग मैथ्स में पढ़ोगे इसको, ये इसेंट्रिसिटी। खैर, प्लैनेट बेचारा घूम रहा है यहां से यहां, यहां से यहां। तो क्या, अब सवाल ये उठता है, इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्या इलिप्टिकल ऑर्बिट में सिर्फ प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है कि और भी बहुत? इलिप्टिकल ऑर्बिट एक जनरल ऑर्बिट है ग्रेविटेशन के लिए। मतलब नॉट ओनली प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन, सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट, रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट, ठीक है। ओके, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। हम लोग जब फर्स्ट चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन, एक बॉल है ऐसा, आपने थ्रो कर दिया, ये इस तरीके से जाएगा। ये कौन सा पाथ था? पैराबोलिक पाथ था, ठीक है। लेकिन इसको बहुत माइन्यूटली एब्जॉर्ब करोगे, ठीक है, तो ये जो है इनफैक्ट एलिप्टिकल पाथ है। कैसे? देखो, अगर इसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो ये अर्थ है, पूरा अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में सोचो, ये अर्थ है और आपने एक प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो किया, ये ऐसे गिर गया। अगर इसको पूरा बनाएंगे, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ एट फोकस, सेंटर ऑफ अर्थ एट फोकस। जैसे सन एट फोकस है, जो फोर्स का सेंटर है, फोर्स कैसे लग रहा है? फोर्स लग रहा है सन की तरफ, जो फोर्स का सेंटर होगा वो फोकस पे होगा। यहां फोर्स किधर लग रहा है? अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है। यानी ये पाथ क्या होना चाहिए? एलिप्टिकल। तो एलिप्टिकल पाथ जो है एक जनरल पाथ है ग्रेविटेशन में। जब जब व्हेन देयर इज इनवर्स स्क्वायर फोर्स, इनवर्स स्क्वायर अट्रैक्टिव फोर्स, तो जो भी फोर्स है इनवर्स स्क्वायर है, अट्रैक्टिव है, एंड अट्रैक्टिव फोर्स एंड टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी E, दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, अगर नेगेटिव है, ठीक है। तो अभी देखो टोटल एनर्जी नेगेटिव है, आप देखो जो यू स्पीड दे रहे हो ये बहुत छोटा होता है एस्केप वेलोसिटी से। याद करो लास्ट क्लास में बताए थे, एस्केप वेलोसिटी से देते हैं तो टोटल एनर्जी 0 होता है। आप एस्केप से कम दिए हो तो टोटल एनर्जी नेगेटिव हो गया। एस्केप देते हैं तब 0 हुआ, एस्केप से कम दिए नेगेटिव है तो टोटल एनर्जी नेगेटिव हो गया, टोटल एनर्जी नेगेटिव हो गया। इनवर्स स्क्वायर अट्रैक्टिव फोर्स है, तो जब भी इनवर्स स्क्वायर अट्रैक्टिव फोर्स है टोटल एनर्जी नेगेटिव होगा, तो पाथ इज एलिप्स, पाथ एलिप्टिकल हो। क्लियर है? पाथ एलिप्टिकल होगा। ये लॉ ऑफ नेचर है और इसको मैथमेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है, इस लेवल में नहीं किया जा सकता है, थोड़ा सा और हाई मैथ लगता है, कोनिक सेक्शन का बहुत डीप यूज है, पोलर कोऑर्डिनेट्स वगैरह, वो 11th के लेवल में नहीं किया जा सकता, ठीक है। ओके, चाहो जब
आईटी वाईटी का एग्जाम लिख लोगे, कॉलेज जाना में 2 महीना बाकी है, तो ये सब चीज को एक्सप्लोर कर सकते हो इंटरनेट से। ठीक है। अच्छा, ठीक है, सच बता रहे हैं। हम उस वक्त के लिए भी होमवर्क देते हैं, ये सब चीज कर लेना। कुछ खाना बनाना सीखना है, ब्रेड सेकना, ऑमलेट बनाना, चाय बनाना, कॉफी बनाना, जो लाइफ स्किल्स है वो काम आएगा, वो सब आना चाहिए। ठीक है। रोटी बेल लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, तब तो तुमको मेडल मिलना चाहिए। ठीक है, रोटी बेल के सेक लेते हो, ये सब चीज सीख लेते हो, बहुत अच्छी बात है। और कॉलेज में जाओगे अगर, और तुमको कुकिंग आता है कुछ, कॉलेज में जैसे कॉलेज रेगुलर मेस में खाया बोरिंग खाना, सब पैसा वैसा इकट्ठा करके चलो आज ये बनाते, उसमें जो हेड कुक होगा उसका एक अलग रिस्पेक्ट होगा। ठीक है। आ- हम हेड कुक नहीं थे, सबॉर्डिनेट थे, प्याज काटना, लहसुन काटना। ठीक है। जो मेन कुक था वो साइंटिस्ट है, बहुत अच्छे पोस्ट पे है मेरा दोस्त, उसका एक अलग वो आता था, सब खड़े हो जाते थे, मैं हेड कुक है, मजाक नहीं करने के लिए। ठीक है। तो ये कहानी है। अगर कुकिंग स्किल आता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, ठीक है। अच्छा, टोटल एनर्जी अगर पॉजिटिव होगा तो पाथ होगा हाइपरबोला। हाइपरबोला नाम सुने हैं? हाइपरबोला। और टोटल एनर्जी अगर जीरो होगा तो पाथ इज पैराबोला। मतलब अगर आप एस्केप वेलोसिटी से फेंकते हो, एस्केप वेलोसिटी से फेंकते हो तो टोटल एनर्जी जीरो है, तो पाथ पैराबोलिक पाथ। तो ये सब चीज आप थोड़ा सा हाइयर मैथ्स लगता है, प्रूव हो जाएगा। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट सिर्फ प्लैनेट के लिए नहीं है, सारे केस के लिए। ठीक है। ये सब स्कूल एग्जाम में नहीं लिखना है, स्कूल एग्जाम में जो पिछला क्लास में बताए थे 3 लॉ वही लिख देना है। ये सब लिखोगे तो तुम्हारे पेपर पे कुछ और लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये सब नहीं लिखना है। ओके। चलिए, अब सेकेंड लॉ क्या था बताओ। सेकेंड लॉ क्या था? एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ये सिर्फ प्लैनेट के केस में नहीं, बहुत सारे केस में एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। कैसे एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है वो देखो। एरियल वेलोसिटी क्या लिखाए थे, ऐसे चल रहा है, ध्यान दो। और हम यहां से देख रहे हैं, अभी यहां है, थोड़ी देर बाद यहां है, थोड़ी देर बाद यहां है, थोड़ी देर बाद यहां है प्लैनेट। ठीक है। ओके। तो एरियल वेलोसिटी देखो कैसे लिखेंगे, क्या लिखे थे देखो। मान लो ये एरिया है, ये कुछ एरिया। ओके। ये एरिया है A1, ये एरिया A2, सो ऑन, ऐसे ऐसे। तो मान लेते हैं ये एरिया है DA एरिया। ये है यहां से पोजीशन वेक्टर R, ये है वेलोसिटी V, इसका वेलोसिटी है V। ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो यहां से यहां तक क्या होगा, VDT, वेलोसिटी में टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस। तो VDT ये डिस्टेंस हुआ, और R हो गया ये। तो ये जो ट्रायंगल है DA, DA इज एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल स्वेप्ट। DA, पहले DA का वैल्यू लिखते हैं कितना होता है। ठीक है। उसी ये प्रूव हो सकता है एनसीईआरटी में आए, एरियल वेलोसिटी का प्रूफ कीजिए। ठीक है। तो DA क्या होगा, ध्यान दो। अगर आपको याद होगा वेक्टर, वेक्टर में अगर ये वेक्टर होता है P, ये वेक्टर होता है Q। ठीक है। तो ये ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, याद है वेक्टर से कैसे निकालते थे, कैसे? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं और बाई 2 कर देते हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं बाई 2। कोई भी वेक्टर से अगर ट्रायंगल बन रहा है, ये हो गया P+Q। ठीक है। तो उस ट्रायंगल का एरिया होगा क्रॉस प्रोडक्ट बाई 2, और इसका प्रूफ जाके देख लीजिएगा, वेक्टर में पढ़ाए थे। ठीक है। तो बताओ ये जो एरिया लिखेंगे DA, क्या लिखेंगे बताओ तो। R एक वेक्टर है, क्रॉस V DT बाय 2 लिखेंगे, DA बाई DT, यही है ना एरियल वेलोसिटी, एरियल
वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन था? एरिया बाय टाइम टेकन, एरिया स्वेप्ट बाय टाइम टेकन। ठीक है, ये कितना आ गया? आर क्रॉस वी बाय 2, यानी किसी मोमेंट पे एरियल वेलोसिटी का ये वैल्यू हो गया आर क्रॉस वी। अब इसको प्रूव करना है कांस्टेंट। ठीक है, ओके, चलो अब हम देख लेते हैं। देखो तो आर है, ये फोर्स कैसे लग रहा है? फोर्स ऐसा लग रहा है सेंटर की तरफ, आर है ये वेक्टर। ठीक है, अब बताओ टॉर्क किसके बराबर होता है? टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ होता है। तो टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। देख लो, आर ये है, एफ ये, आर क्रॉस एफ क्या है? 0। टॉर्क अगर 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है? आर क्रॉस एम वी कांस्टेंट। आर चेंज हो रहा है, आर यहां चेंज हो रहा है, पोजीशन वेक्टर। वी चेंज हो रहा है, लेकिन आर क्रॉस एम वी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, अब बताओ तो डीए बाई डी टी को वापस लिख लेते हैं। डीए बाई डी टी इक्वल टू आर क्रॉस एम मल्टीप्लाई कर दो और एम डिवाइड कर दो। ठीक है, आर क्रॉस एम वी क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब बताओ जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो एरियल वेलोसिटी भी क्या होगा? कांस्टेंट। तो एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला बना एल बाई 2m। वो क्या होगा? इज कांस्टेंट। ठीक है, एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्लियर है। तो एरियल वेलोसिटी कहीं भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लो कोई चीज सर्कल में घूम रहा है, पूछा जाएगा एरियल वेलोसिटी क्या है? ध्यान दो, इसका स्पीड है v, रेडियस है r, घूम रहा है ओमेगा से, मास है m। पूछा जाएगा एरियल वेलोसिटी कितना है इसका? व्हाट इज एरियल वेलोसिटी? ठीक है, ऑफ पार्टिकल कितना होगा? ठीक है, ओके, अबाउट सेंटर बोल सकते हो, सेंटर के अबाउट। तो एरियल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला निकला? एल बाय 2m, याद रख लो। अगर एल कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, सॉरी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, और एंगुलर मोमेंटम वेरी कर रहा है तो एरियल वेलोसिटी वेरी करेगा। तो यहां फॉर्मूला एल बाई 2m कर दो सीधा। और बताओ सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? mvr। सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम mvr बाय 2m। ये हो गया r इंटू वी बाई 2। ओके, v इक्वल टू ओमेगा आर होगा, r का वैल्यू r, r का वैल्यू r, v का वैल्यू ओमेगा r बाई 2, यानी ये आया ओमेगा आर स्क्वायर बाय एरियल वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। तो कहीं पे भी एरियल वेलोसिटी क्या हो सकता है? कांस्टेंट हो सकता है। एरियल वेलोसिटी का ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई भी मोशन में काम आएगा। नॉट ओनली प्लैनेटरी, कोई भी मोशन में एरियल वेलोसिटी होगा वही फॉर्मूला होगा, एल बाई 2m। अगर एल कांस्टेंट है तो रियल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है कांस्टेंट। ठीक, चलिए, ओके।